बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास में 27वें दिन भगवान पुरुषोत्तम महात्मा के 27वें अध्याय को जो सच्ची निष्ठा से सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप सदा के लिए विनष्ट हो जाते हैं। कोई किसी भी प्रकार का जाने अनजाने में जिसने पाप किया है वो केवल इस कथा को सुनने से उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि शांति और मां लक्ष्मी का वास होता है। और जहां मां लक्ष्मी का वास होता है वहां नारायण स्वयं विराजमान हो जाते हैं। इसलिए अपने घर को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए अपने परिवारजनों के साथ में पूरे पुरुषोत्तम महात्मा की कथा को सुने। लेकिन आज 27वां दिन है तो 27वें महात्मा की हम कथा को सुनते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसलिए पुरुषोत्तम महात्मा की इस कथा को सुनने से पहले एक तिल के तेल का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, 3 बार ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोलें और फिर मां तुलसी को अपने हाथ में रखकर अपने लड्डू गोपाल जी के सामने आप माखन मिश्री का भोग और मालपूड़े का भोग अवश्य रखें। एक एक तुलसी का पत्ता भोग के ऊपर में सजा दें और फिर लाल आसन पर बैठ करके इस कथा को सच्ची श्रद्धा से सुनेंगे तो आपके जीवन में भगवान सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। और इस कथा को यहाँ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर नारायण भगवान के चरणों में, माता सरस्वती के चरणों में और व्यास जी के चरणों में, गुरुदेव भगवान के चरणों में, गौरी गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए और पुरुषोत्तम भगवान की जय करते हुए हम इस कथा को आरंभ करते हैं। हाथ में तुलसी का पत्ता अवश्य लेकर रखें। यदि आप बाहर हैं, यात्रा में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, तो भी आप सच्ची निष्ठा से श्रद्धा से इस कथा को अगर सुन लेंगे तो आपको भी वही फल मिलेगा जो बहुत कठोर तप से मिलता है, क्योंकि श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके सारे मनोरथ सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण कर देते हैं। इसलिए इस कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये 27वां अध्याय है, इसलिए पुरुषोत्तम भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए। हाथ में तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए, ये आपकी कथा का साक्षी है। बोलिए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। यहां पर राजा दृढ़ धनवा को महामुनि वाल्मीकि ने बहुत सुंदर सद उपदेश दिया है। राजा दृढ़ धनवा ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया है, आरती की, वंदना की, बारंबार स्तुति की है। और यहां पर महामुनि वाल्मीकि मुनि विदा लेकर सीधे सरजू के किनारे चले गए और यहां राजा दृढ़ धनवा वापस लौटे हैं। अपनी पत्नी को सारी महिमा बताई है पुरुषोत्तम मास की और फिर अपने पुत्र का अभिषेक कर राज्य गद्दी पर बैठा कर राजा दृढ़ धनवा सीधे जंगल की तरफ प्रस्थान करने लगे। मैं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आने वाले पुरुषोत्तम मास में भगवान का अर्चन करूंगा। पीछे पीछे पत्नी भी चलने लगी। तुम कहां आ रही हो? उस समय पत्नी ने कहा कि पति के चरणों में ही एक श्रेष्ठ पत्नी का स्थान होता है और वहीं कल्याण होता है। फिर राजा दृढ़ धनवा अपनी पत्नी को लेकर भी सुदूर घोर जंगल में चले गए, कुटिया बनाकर रहने लगे। पुरुषोत्तम मास आया, दीप दान करते रहे। भगवान पुरुषोत्तम का ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। पूरा महीना व्रत किया, दीप दान किया, 33 मालपूड़ों का दान किया और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इस महात्मा की कथा को बार बार सुनने लगे, हरि नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान के नाम में वो इस प्रकार रंग गए कि उसी पुरुषोत्तम मास में राजा दृढ़ धनवा ने हरि नाम उच्चारण करते 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 अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। और यहाँ राजा रानी भगवान के वैकुंठ से आए विमान पर आरूढ़ होकर सीधे भगवान के वैकुंठ को चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। और यहाँ पर स्वयं सूत जी महाराज बता रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है, इस मास की बराबरी
कोई नहीं कर सकता। ये मास साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 10,000 की कठोर वर्ष की तपस्या से जो फल मिलता है वो इस पुरुषोत्तम मास में केवल एक तुलसी जी के सामने और भगवान लक्ष्मी नारायण, सीताराम, नरसिंह भगवान और भगवान शंकर के मंदिर में एक दीपक दान करने से, दिया जलाने से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास की बराबरी कोई मास नहीं कर सकता। ये पुरुषोत्तम मास सभी मासों का, सभी महीनों का राजा कहा गया है। ये भगवान श्री कृष्ण का महीना है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते। विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, शादी विवाह की बातें हैं, नए व्यापार का शुभारंभ नहीं किया जाता। ये महीना तो केवल भगवान की आराधना के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए और अपने जीवन की हरि मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए ये महीना बनाया गया था। इसलिए नरसिंह भगवान के द्वारा जब दुष्ट हिरण्यकश्यप का उद्धार किया तो 12 महीने में कभी ना मरू ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। तब नरसिंह भगवान ने 13वां महीना बनाया था। फिर ये मल मास, इसको सभी ने त्याग दिया। रोता रोता भगवान कृष्ण के गोलोक में गया। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया कि तू मल नहीं तो पुरुषोत्तम मास होगा, तू मेरे नाम से जाना जाएगा, सभी को मनवांछित फल देने वाला होगा। और यहां पर सूत जी महाराज बता रहे हैं कि एक बंदर का कल्याण भी इस पुरुषोत्तम मास में 3 रात्रि के स्नान से हो गया था। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, वो बंदर कौन था? वो किस पाप कर्म की वजह से उस योनि में आया और किस प्रकार उसने स्नान किया और भगवान के लोक को प्राप्त वो हुआ? इस कथा को हमें विस्तार से बताइए। तो उस समय ऋषि सूत जी बताने लगे कि केरल देश में उत्पन्न हुआ एक लोभी ब्राह्मण था। वो कर्म से इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, किसी को दान नहीं देता था। और उसका नाम चित्र शर्मा था। वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता, भगवान में विश्वास नहीं करता था। और रोता रोता वो एक दिन अपने मित्र माली के पास गया। ये सारा समाज मुझे ठोकर मारता है, सभी मेरी निंदा करते हैं, सभी ने मुझे त्याग दिया है, घर वालों ने घर से निकाल दिया। ये चित्र शर्मा ने झूठ बोला अपने मित्र माली को। माली को दया आ गई और मित्र माली ने कहा कि तू मेरे इसी बाग में रहना और यहीं पर अपनी कुटिया बना लो और जो फल होंगे उनको बेच देना और जो उसका धन मिलेगा मुझे भी देते रहना और अपने जीवन का यापन भी करते रहना। अब ये बड़ा लोभी था चित्र शर्मा। और यहाँ पर जो ये माली था वो अपने उस बाग को छोड़कर राजा के यहाँ नौकरी करने के लिए चला गया। और जैसे ही ये मित्र माली जब वापस आता था तो इसका लोभी जो ये मित्र था सारे फलों को बेच देता, पैसा स्वयं रख लेता, सारे फलों को खा लेता था। अपने मित्र के साथ में ये इस प्रकार विश्वासघात करता रहा, लेकिन मित्र को पता ना चला। इस प्रकार करते करते जीवन बीत गया। सारे फलों को खाता, सारे बाग को उजाड़ता, इतना ये लोभी लालची चित्र शर्मा नाम का व्यक्ति। और इसने अपने मित्र माली को धोखा दिया, उसका सारा धन खा गया, उसके सारे बाग बगीचे के फलों को खा खाकर अपने जीवन का यापन करता। इतना लालची कंजूस ये व्यक्ति। और ये 87 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु होगी। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसने जो अपने मित्र के साथ में धोखा किया था उस धोखे का फल यह हुआ कि यम के दूत इसको पकड़ के सीधे यमपुरी ले गए। और जैसे ही यहां पर चित्रगुप्त ने बताया कि हे धर्मराज, इसने अपने मित्र माली के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसने सारे फलों को खाया, उसके धन के ऊपर कब्जा किया और जो फलों से धन संचय होता था उसको भी अपने मित्र माली को नहीं देता था, उसको भी स्वयं उपयोग कर कर खा जाता था। ऐसा बड़ा विश्वासघात इसने किया है। धर्मराज क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा विश्वासघात का फल तो मैं बाद में दूंगा, इस व्यक्ति को 1000 वर्ष के लिए बंदर की योनि प्राप्त होगी। उसी समय वो चित्र शर्मा नाम का व्यक्ति बंदर की योनि को प्राप्त हो जाता है, भयंकर दुख कष्ट भोगने लगता है। यहीं पर 27वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। और फिर उसके बाद
बाद में इस तुलसी पत्र को अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दें। घंटी बजाएं, बड़े भाव से आरती करें, भोग लगाएं, श्रद्धा से माँ तुलसी की परिक्रमा करें और तुलसी जी के एक गमले में सजाकर अपने पूजा रूम में रख लें थोड़े दिनों के लिए। और अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर तुलसी जी में विराजमान करते हो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास में 4 परिक्रमा करें। उसके बाद में अपनी इस कथा का फल भगवान के चरणों में अर्पित करें, ओम कृष्णाय अर्पणमस्तु बोलकर। और फिर अपने आसन के नीचे जल डाल करके 3 बार शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः आप बोलेंगे तो आपको कथा का फल प्राप्त होगा। आप सफर में हैं कहीं, आप श्रद्धा से सुनिए कि मैं पूजा कक्ष में बैठा हूं, हाथ में तुलसी है, कथा के बाद मैंने तुलसी चढ़ा दी, वही फल आपको भी प्राप्त होगा। और शास्त्र कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और श्री कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति को मिलती है जो ज्ञान बांटता है। इसलिए इस ज्ञान को आगे बांटिए। भगवान की कृपा आपके परिवार पर, आप पर अवश्य होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे भगवान श्री कृष्ण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।